और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नीट री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए आज देश भर में मॉक ड्रिल चला रही है। कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए 8 बजे रात तक ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इधर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल अभनपुर में 10 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को आत्मरक्षा के लिए भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे। 10 दिन तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और अभनपुर में 10 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। पहला दिन है, उसमें स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रायपुर आएंगे और जहां पर हमने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है वहां पर दिन भर उनके साथ चर्चा होगी, अलग अलग विषयों पर संवाद होगा। और मूलतः कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, जो इतिहास रहा है और वर्तमान समय में जो राजनीतिक चुनौतियों का सामना हमें करना है, उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारे जिलाध्यक्षों को एक नई भूमिका में राहुल गांधी जी खड़े देखना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन इस बार जिलाध्यक्षों का जो कार्यप्रणाली है, उनके विशेष अधिकार हैं और उनको और ज़्यादा सक्रिय कर जिम्मेदारी देने का काम एक पूरा कांग्रेस। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। राम मंदिर से जुड़े कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी और व्यवस्थाओं को लेकर एसआईटी की जांच में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े हर काम की जिम्मेदारियां नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय को होती हैं। वहीं दर्शन व्यवस्था और चढ़ावे दान की देखरेख की जिम्मेदारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास बताई गई है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी गोपाल राय और अनिल मिश्रा संभालते हैं। एसआईटी की जांच में अब बड़े खुलासे का इंतजार है। एसआईटी कई लोगों से अभी तक जांच कर चुकी है। और राम मंदिर दान गबन केस में टिन्नू यादव पर एक और आरोप लगा है। जौनपुर के रहने वाले अनिल मिश्रा ने टिन्नू पर गंभीर आरोप लगाए। अनिल मिश्रा का कहना है कि उन्होंने चांदी का हार और चरण पादुका मंदिर में दान की थी, लेकिन टिन्नू यादव उन्हें रसीद नहीं दे रहे थे और 1-2 दिन बाद रसीद देने की बात कही थी। लेकिन बाद में जब टिन्नू यादव से रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने कहा कि हार और चरण पादुका गलवा दी गई है। तो एसआईटी अब जांच कर रही है। दरअसल चंदा में चोरी का ये पूरा मामला था। 2 लोग संदिग्ध पाए गए थे, उनके घर से कुछ नकदी भी मिली है। इतना ही नहीं, जो लोग संदिग्ध हैं उनके प्रॉपर्टी, बेशकीमती प्रॉपर्टी भी उन्होंने हाल ही में खरीदी है। और इसी के बाद अब एसआईटी गंभीर मामले में जांच कर रही है। और महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि पहले शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है और इसलिए अब महाराष्ट्र में केवल एक ही शिवसेना है, मतलब सिर्फ शिंदे की शिवसेना। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर जीतू पटवारी पर हमला बोला। जीतू पटवारी का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि मधु भैया ने सामने वालों को चौकड़ी बुला दी है।
ऐसा चौकड़ी भुलाई कि अब तक जवान होश में नहीं आया। उधर सीएम के बयान पर कांग्रेस ने अब पलटवार भी कर दिया है। सीएम ने जिन मधु भैया का नाम लिया है ये बीजेपी के से विधायक हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को विधानसभा चुनाव में उन्होंने हराया था। और इसी को लेकर सीएम ने पटवारी पर निशाना साधा है। एमपी में कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद शुरू हुई बयानबाजी अब तक जारी है। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर इशारों ही इशारों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से चुटकी लेते हुए विधायक मधु वर्मा की तारीफ करते हुए कहा, आपने क्या चौकड़ी भुलाई सामने वाले को, चारों खाने चित कर दिया। ये है मधु भैया का जलवा। जवान अब तक होश में नहीं है, न जाने क्या क्या बोलता घूमता रहता है। इधर नहीं आता, इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। मधु भैया को देखो तो भैरू जी आने लग जाते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मधु वर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को राऊ विधानसभा सीट पर हराकर जीत दर्ज की थी और इसी का उदाहरण देते हुए सीएम ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा। भैया मधु भैया क्या चौकड़ी भुलाई आपने सामने वाले को, क्या चारों खाने चित किया। ये है मधु भैया का जलवा। अभी तक होश में नहीं है जवान, कहाँ गया भगवान जाने। आपको छोड़ के जने क्या क्या बोलता घूमता रहता है, इधर नहीं आता है। इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। भैरू जी आने लग जाते हैं मधु भैया को देखे तो। आज हमारे बीच। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वोट चोरी तो करती थी, अब सीट चोरी भी करने लगी। जनता अब सब समझ चुकी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब मिलेगा। उसको लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी गिराते जा रहे हैं अपनी भाषा शैली के दौरान। लगातार उनकी भाषा शैली निचले स्तर पर जाती जा रही है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो जनता से दूर होते जा रहे हैं और लगातार विपक्ष को कोस रहे हैं। और विपक्ष के नेता चाहे जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंगार हो, लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन मोहन यादव जी का भाषा शैली जिस तरीके की हो रही है वो ये बताता है कि पहले इनकी पार्टी वोट चोरी करती थी और अब सीट चोरी कर रही है। लगातार राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी ये सब घटा और जिस तरीके की भाषा शैली से अब मोहन यादव जी बात कर रहे हैं वो जनता सब देख रही है और जनता 2028 में इसी भाषा शैली का करारा जवाब देगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। राज्यसभा का नामांकन रद्द होने के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालवा और इंदौर उज्जैन क्षेत्र की तकदीर बदलने के लिए एक ऐतिहासिक मेगा प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी UIMR का गठन किया गया है। 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस नए बिजनेस हब के तहत 6 जिलों की 38 तहसीलें और 2,781 गांव तेजी से विकसित होंगे। और इस महायोजना के तहत 5 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। वहीं इंदौर और उज्जैन के बीच सफर महज 1 घंटे का रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखकर विकास के नए युग की शुरुआत की है। ऐतिहासिक सड़क का भूमि पूजन और केवल ऐतिहासिक सड़क नहीं, सब मिलाकर के लगभग 5,657 करोड़ रुपए के पूरे भूमि पूजन लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री। 2 बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी और उज्जैन इंदौर का पहले से जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होगा। उज्जैन हमारी
और अब बात नीट री एग्जाम की। नीट री एग्जाम से पहले देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुबह 9 से रात 8 बजे तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया का रिहर्सल कर रही है। इस परीक्षा को अब सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। और कल की परीक्षा में करीब 22,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। एनटीए के मुताबिक परीक्षा संचालन के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। कल यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जबकि पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे वो शाम 6:20 तक परीक्षा दे सकेंगे। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना की जहां पर एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल हुआ है। अजमेर राजस्थान से भी ये तस्वीरें हैं। कल देश भर में एग्जाम होने जा रहा है, नीट री एग्जाम, और उसको लेकर रिहर्सल सभी जगह पर की गई है। तो देश भर में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक एग्जाम होगा। 22,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं।